मैं मोहम्मद हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं HSTV। आज आपके साथ बहुत अहम और एक पुरानी वीडियो जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। जब उनको कत्ल की धमकी दी गई, तो उनका क्या मौक़िफ़ था और उन्होंने क्या कहा, और उस पे कौन से पीर ने, एक बहुत बड़े गद्दी नशीन पीर साहब थे, उन्होंने उनसे जब कहा कि आप जो है ना, आपको यहाँ शहीद कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाएँ। तो उन्होंने क्या कहा, अमीरुल मुजाहिदीन ने, अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इस का जो है ना, मैं आपको एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप वो देखें खुद के। यार इस तरह के, यानी कि वो आशिक रसूल थे, और वो इस यानी कि इतनी ज़बरदस्त शख्सियत थे कि हुज़ूर की नामूस और ख़त्म नबूवत के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आज लोग कहते हैं कि हुज़ूर आपके ऊपर, आपके नाम पर मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चे, मेरी जान औलाद, यानी सब कुछ कुर्बान। तो वो जो हमने कहते थे, तो अमीरुल मुजाहिदीन को हमने ऐसा ही पाया। उन्होंने जो बात कही और जिस मकसद के लिए निकले, उस पे वो बिल्कुल यानी डटे रहे अपने बच्चों के साथ। उस वक़्त साद हुसैन रिज़वी अमीर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के। उस वक़्त वो वहाँ वो भी मौजूद थे, छोटे साहबज़ादे वो भी मौजूद थे, और वो यानी कि अपने बच्चों की परवाह किए बगैर अपनी जान की, हालाँकि खुद अपाहिज थे, लेकिन लाखों लोगों को जो है ना, उन्होंने जो है अपने साथ, यानी कि इस तहरीक को एक, यानी कि इतनी लाखों लोगों के, यानी कि तहरीक बना के चले गए कि लाखों लोग, यही नहीं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में और दीगर ये गज़ा के आप देख लें सारे मामला। तो आज हम लोगों को तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो है साथ देना चाहिए। चले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप पहले वो वीडियो देखें और वो आप खुद सुने कि उनका क्या ईमान था, क्या जज्बा था। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गद्दी है, उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने इरादे कर लिए आपको मारने के, तो इन्होंने मुझे बुलाया है कि अगर तुम इनको बचा सकते हो तो बचाओ। तो मैं आपको कहता हूं कि आप कोई मुआहदा करें, तीसरी वजीर नहीं हटेगा कभी, ये हुकूमत तय कर चुकी है, आपको मार देगी। तो हम नहीं चाहते कि आप जैसे बंदे मर जाएं, इसलिए आप बराए मेहरबानी कोई तीसरी सूरत निकालें और आज रात निकल जाएं, क्योंकि 12 बजे इनका प्रोग्राम है कि वो हमला कर देना है। तो मैंने उनको क्या कहा, जी मौलाना साहब, तो मैंने यहाँ से नहीं जाना। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मैं अपना ईमान फैजाबाद रख के चला जाऊं कि हुजूर मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है, मैं आपकी खत्म नबूवत पर हिफाजत नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपना सारा वापस जा रहा हूँ। ये तो हो नहीं सकता कि फैजाबाद ईमान रख जाऊँ और फिर मैं लाहौर चला जाऊँ। ये सारी बातें आप हजरात ने हुजूर के सामने, ये मेरे से सिर्फ सवाल होना है कब्र में कि ये इनके बारे में क्या करके आए हो, कि आपसे भी होना है, आपसे नहीं होना ये सवाल। ये सिर्फ मौलवी खादिम से होना है कि भाई खत्म नबूवत पर डाका पड़ा था तो तू किधर था, ये मेरे से ही सिर्फ सवाल होना है, आप हजरात से नहीं होना।